मॉर्निंग में जगना कितना जरूरी है, इसको लेकर के जो है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मॉर्निंग में जगने के क्या क्या फायदे हैं, और अंत में आपको हम बताएंगे कि मॉर्निंग में जगने के लिए क्या टिप्स है जिसको फॉलो करके हम आसानी से मॉर्निंग में जग सकते हैं। तो देखिए, अभी का जो जनरेशन है, इस जनरेशन का मेजर प्रॉब्लम यही है कि मॉर्निंग में जो है अधिकांश लोग जग नहीं पाते हैं, और मॉर्निंग में नहीं जगने के कारण जो है बहुत सारा साइड इफेक्ट है, जिसके कारण कहीं ना कहीं हम लाइफ में पिछड़ जाते हैं। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि मॉर्निंग में जितना लोग जगते हैं सब लोग सक्सेस ही हो जाते हैं, क्योंकि एक्सेप्शन हर चीज़ में है, लेकिन कहने का मतलब है कि मॉर्निंग में जगने वाले अधिकांश लोग सक्सेसफुल जरूर होते हैं, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप अगर 100% सक्सेसफुल लोगों से मिलते हैं तो उसमें पूछते हैं तो लगभग 90% से ज़्यादा लोग जो है आपको इस बात को लेकर के सपोर्ट करेंगे कि नहीं, मॉर्निंग में जगना जो है हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए, अभी के समय में देखा जाए तो चाहे कोई भी सेक्टर हो, आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप कोई जॉब कर रहे हैं या फिर आप कोई बिजनेसमैन है, यानी किसी भी फील्ड में अगर आप जाते हैं तो कंपटीशन जो है काफ़ी ज़्यादा है। यानी पहले से कंपेयर करें तो अभी के समय में कंपटीशन हर फील्ड में बढ़ते जा रहा है। तो उस सिचुएशन में अगर आप अपने आप को रेगुलर अपडेट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लाइफ में जो है पिछड़ जाएंगे, क्योंकि अभी के समय में ऐसा नहीं है कि आप पहले से सक्सेसफुल पर्सन है तो लाइफ में सक्सेसफुल ही रहिएगा, जरूरी नहीं है। इसके लिए आपको कंटिन्यू अपने आप को अपडेट करते रहना होगा। तो कंटिन्यू अपडेट करने के लिए आपको कंटिन्यू न्यू टेक्निक्स वगैरह का यूज करना होगा, ज़्यादा समय तक वर्क करना होगा, स्मार्ट तरीका से सोचना होगा, इन सब बातों पर जो है फोकस करना होगा। तो देखिए, मॉर्निंग में जगने के पहले एक बात को हम लेकर के शेयर कर देते हैं कि एक मिनिमम टाइम भी होता है सोने का, उतना सोना भी हमारे लिए जरूरी है। यानी मिनिमम टाइम हमारे लिए 6 घंटा के आसपास में है, या फिर आप उसको 7 घंटा भी कर लेते हैं तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है कि अभी के समय में लोग जो है रात में काफ़ी देर तक सो रहे हैं, इसमें जो है प्रॉब्लम क्रिएट होता है। यानी रात में जो आप टाइम से सो लीजिए, जैसे मान लेते हैं आप रात में 11 बजे सो लेते हैं तो मॉर्निंग में 5 बजे तक आपके पास 6 घंटा हो जाता है। रात में अगर आप 10 बजे सो लेते हैं तो मॉर्निंग में 4 बजे तक आपके पास 6 घंटा हो जाता है, जो कि एनफ है। इससे ज़्यादा हमारे बॉडी को कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि हमारे बॉडी में होता क्या है कि जितना ज़्यादा आप उसको फ्री दीजिएगा ना, उतना ही हमारा बॉडी जो है फ्री खोजते जाता है। यानी अगर रात में आप सोचिएगा चलो 8 घंटा सो लेते हैं तो हमारा बॉडी जो है कल से डिमांड करने लगेगा कि चलो 10 मिनट और बढ़ा दो। इस टाइप से जो हमारे बॉडी का टेंडेंसी बढ़ते जाता है। तो वैसा टेंडेंसी बढ़ाने के कारण जो है हम लोग को धीरे धीरे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसलिए 6 घंटा से ज़्यादा कभी भी अपने बॉडी को रेस्ट नहीं देना है। दिन में आप ऐसा जरूर कर सकते हैं कि दिन में आधा घंटा या फिर 1 घंटा अगर आपके पास टाइम मिलता है तो एक ब्रेक ले सकते हैं रेस्ट के तौर पर। लेकिन ये नहीं कि दिन में सोए तो लगातार 2-3 घंटा पूरा कर दिया, ऐसा भी काम नहीं करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक सप्ताह के बाद आप बहुत ज़्यादा जो है मतलब टायर्ड फील कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में थोड़ा ज़्यादा सो लेते हैं तो उतना चलता है, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेगुलर अपडेट अगर हम लोग बना लेते हैं कि नहीं 8 घंटा 9 घंटा सोएंगे तो हमारे बॉडी के लिए ठीक नहीं है, और साथ ही साथ हमारे लाइफ के लिए भी ठीक नहीं है, चाहे हम किसी भी फील्ड में हो। अब देखिए, मॉर्निंग में जगने का क्या फायदा। जैसे मान लेते हैं मॉर्निंग में आप 4 बजे जगते हैं, मैक्सिमम 5 बजे तो जग ही जाना चाहिए। तो इसके बाद होता क्या है कि आपके पास एक्स्ट्रा समय मिलता है, यानी बाकी लोग जो काम करते हैं ना दिन में, उससे आपके पास कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा समय मिलता है। तो एक्स्ट्रा समय मिलने के बाद आप एक्स्ट्रा थिंकिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और मॉर्निंग में जगने के बाद जो है आदमी का माइंड जो है काफी शार्प रहता है, काफी अपडेटेड तरीका से काम करता है। उस सिचुएशन में माइंड में कोई प्रेशर नहीं रहता, क्योंकि मॉर्निंग में एक तरीका से आदमी अपने आप को क्या करता है, रीस्टार्ट करता है। दिन के समय में आप देखते होइएगा कि जब भी दिन में आप रहते हैं तो कहीं ना कहीं से बार बार कॉल वगैरह आते रहता है, आदमी उतना ज्यादा जो अपने काम के ऊपर जो है कंसंट्रेट नहीं हो पाता। लेकिन मॉर्निंग में जगने के बाद जो अधिकांश लोग तो सो ही रहते हैं, क्योंकि वही लोग जगेंगे जिनको कुछ ना कुछ जिम्मेवारी है, कुछ ना कुछ काम अलग करना है, वे लोग मॉर्निंग में ज्यादा जगते हैं। तो उस समय जो है उस टाइप के लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यानी मॉर्निंग में कोई विशेष करके कॉल वगैरह आपके पास नहीं आएगा, आप उसमें डिस्टर्ब नहीं होंगे और आप अपने काम को जो है पोटेंशियल तरीके से कर पाएंगे। यानी मेरा मानना है कि मॉर्निंग में जिस काम को आप 2 घंटे में करते हैं, दिन में कहीं ना कहीं उस काम को आप 4 घंटे में करेंगे। यानी मॉर्निंग में जगने वालों के पास जो है एक्स्ट्रा समय मिलता है, एक्स्ट्रा थिंकिंग मिलता है, और साथ ही साथ नेचर के दृष्टिकोण से भी सही होता है। अगर मॉर्निंग में जग करके आप बाहर थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट वॉकिंग वगैरह कर लेते हैं तो आपके बॉडी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो मॉर्निंग में जगना जो है हर आदमी के लिए जरूरी है। अगर आप एक जॉब करते हैं तो भी आपके लिए जरूरी है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो भी आपके लिए जरूरी है, और अगर आप पढ़ाई करते हैं तब तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि पढ़ाई करने वाला आदमी को जो है मॉर्निंग में एकदम जगना चाहिए, क्योंकि उस समय माइंड रिफ्रेश रहता है। दिन में किसी टॉपिक को अगर आप 2 घंटा 3 घंटा में कवर करते हैं तो मेरा मानना है कि उस सेम टॉपिक को आप मॉर्निंग में जो है 1 घंटा के आसपास में कवर कर सकते हैं। लेकिन अधिकांश लोगों का मेजर प्रॉब्लम क्या होता है, मॉर्निंग में जगने का एडवांटेजेस तो बहुत ज़्यादा है, मतलब इसको हम पूरा बयान नहीं कर सकते, इतना सारा एडवांटेज है। लेकिन मेजर लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है कि मॉर्निंग में जगे कैसे। तो मॉर्निंग में जगने के लिए सबसे पहले आपके पास एक जिम्मेवारी होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जब मॉर्निंग में हम लोग सोए रहते हैं और उस समय जगने का आइडिया आता है तो तुरंत माइंड में दौड़ने लगता है कि भाई कोई काम ही नहीं है तो जग के क्या करेंगे, आराम से सो लेते हैं। तो एक जिम्मेवारी होगा, उसके बाद ही आदमी मॉर्निंग में जग पाएगा। तो जिम्मेवारी करने के लिए आपको क्या करना होगा कि रात में जब आप सोते हैं तो सोने से पहले आपको एक बात सोच लेना होगा कि मॉर्निंग में जग करके जो हमको इस काम को कर लेना है। जैसे मान लेते हैं मेरा टारगेट क्या होता है कि हम जब मॉर्निंग में जब भी जगते हैं तो उस समय जगने के बाद कुछ वीडियो वगैरह का टारगेट रखते हैं।
पहले फ्रेश वगैरह हो लेते हैं, फ्रेश होने के बाद कुछ वीडियोज वगैरह कर लेते थे, हम आगे का काम रीस्टार्ट करते हैं। तो वैसे ही आप अपने माइंड में जो है कुछ काम को पहले से टारगेट कर लीजिए कि मॉर्निंग में जगने के बाद हमको इस काम को करना है, तो जाकर के एक जिम्मेवारी आपके माइंड में सेट रहेगा। दूसरी बात क्या है कि मॉर्निंग में जगने जब भी थोड़ा सा नींद वगैरह खुलता है तो उस समय आदमी सोचता है कि चलो थोड़ा सो लेते हैं, थोड़ा सो लेते हैं, और मॉर्निंग में आप देखिएगा कि 10 मिनट सोइएगा, पता चलता है कि आधा घंटा 1 घंटा बीत गया और टाइम का पता भी नहीं चलता है। तो इसके लिए आपको करना क्या चाहिए कि आपका जो भी रूम है उसमें एक मोबाइल फोन का तो आप यूज करते ही होंगे, तो मोबाइल फोन में एक अलार्म का यूज कीजिए, और ऐसा अलार्म जो एकदम इरिटेट कर देने वाला हो। इरिटेट समझते हैं ना, यानी ऐसा अलार्म हो जो आपको एकदम जगने पे जो है मजबूर कर दे। और मोबाइल फोन को कभी भी बगल में नहीं रखना, और साथ ही साथ रात में जब भी सोना है तो पानी वगैरह जो अच्छा मात्रा में पी करके सोना। उसके बाद होता क्या है कि शुरू में आप जैसे मॉर्निंग में जगेंगे तो उसके बाद आपको फ्रेश होने का जरूरत फील होगा, और साथ ही साथ मोबाइल जब दूर रहेगा, जब बजना शुरू होगा, आप इरिटेट होइएगा तो आप उसको जाहिर सी बात है कि बंद करने के लिए जगिएगा, और जग करके दूर जाइएगा, फिर मोबाइल को बंद कीजिएगा। बगल में रहेगा तब तो आदमी तुरंत काट करके फिर से सो जाता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मोबाइल दूर रहना चाहिए। जैसे आप जगते हैं, अब जगने के बाद आपका जिम्मेवारी बनता है कि जैसे ही हम जगे तो तुरंत अपने माइंड के ऊपर जो आप एकदम एक तरीका से जो है एक्टिव हो जाए कि नहीं अब हमको जो है काम में लग जाना। अभी नहीं कि जगे और गए मोबाइल को कट के फिर आके सो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब रात में पानी वगैरह अच्छा पी करके सोइएगा तो पता चलेगा कि जग करके आप मोबाइल फोन को जैसे ही कट कीजिएगा आपको ऐसा फील होगा कि नहीं अब हमको रिफ्रेश होना जरूरी है। जैसे आप रिफ्रेश होने गए उसके बाद लगभग आपका 75% काम जो है हो गया। इसके बाद आपको अपने माइंड पे हावी हो जाना है कि हम इस काम के लिए जो मॉर्निंग में जगने वाले थे और उस काम के प्रति फोकस करना, धीरे धीरे आपका आदत बन जाएगा। और इतना आप गारंटी लिख करके देते हैं कि इस काम को अगर आप 20 से 21 दिन कर देते हैं उसके बाद आपको जगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा और किसी मोबाइल फोन की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप ऑटोमेटिक एक टाइम पे जग जाइएगा जिस समय आपको रिफ्रेश होने का नीड पड़ेगा, और उसके बाद आप अपने काम में आसानी से लग सकते हैं। तो यकीन मानिए कि मॉर्निंग में जगना जो है, चाहे आप किसी भी फील्ड में, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप मॉर्निंग में टाइमली जगते हैं तो इतना कंफर्म है कि बाकी लोगों से जो अलग तरीके से काम करेंगे और लाइफ में जो आसानी से सक्सेसफुल हो जाएंगे। अंत में यही बोलना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि 100% लोग मॉर्निंग में जो जगते हैं वो सक्सेसफुल हो ही जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ में एक्सेप्शन होता है। लेकिन इतना जरूर है कि मॉर्निंग में जगने वाला जो है अधिकांश लोग सक्सेसफुल जरूर होते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में।